Hello students, how are you? I hope you all are good and your study is going well. Okay. So students, in the series of our video lecture, today we are going to study theorem 9.2. Okay. So basically we will understand the statement of theorem and we will see its proof. So students, without wasting much time, let's get started. So what is theorem 9.2? So theorem क्या बोल रहा है? If the angle subtended by the chords of a circle at the center are equal, okay, then the chords are equal. Means थ्योरम 9.2 बेसिकली ये बोलना चाह रहा है कि यदि हम एक सर्कल ड्रॉ करें, यहाँ पे सर्कल का यहाँ पे यदि सेंटर कंसीडर करें, ठीक है, सर्कल का यहाँ पे हम दो कॉर्ड ले लेते हैं, सपोज करो कुछ इस प्रकार से, दिस इज कॉर्ड ए बी, ओके, एंड दिस इज कॉर्ड सी डी, ठीक है, ओके। तो ये कॉर्ड के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, यहाँ पर क्या होगा, एंगल ए ओ बी। वैसे ही ये कॉर्ड सी डी के द्वारा सर्कल के सेंटर पे जो एंगल सबटेंड होगा, वो एंगल क्या होगा, एंगल सी ओ डी, ओके। यदि ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, मींस एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। इस कंडीशन में हम बोल सकते हैं कि जो दोनों कॉर्ड्स है, कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी, ये आपस में क्या है, इक्वल है। ए बी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है। दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम 9.2, ठीक है। समझ में आया थ्योरम का स्टेटमेंट? ओके, चलिए हम इसका प्रूफ देखेंगे। वी विल राइट हियर प्रूफ, ओके, ठीक है। फिर हम लिखेंगे वी हैव ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स ऑफ सर्कल, ओके। हमें जो सर्कल दिया है, ठीक है, सपोज करो ये क्या है, सर्कल का सेंटर ओ है एंड ए बी और सी डी क्या है, इस सर्कल के दो कॉर्ड्स हैं, ओके, ठीक है। फर्दर क्या गिवन है अपन को, हमें इस सर्कल में ये गिवन है कि जो कॉर्ड्स के द्वारा एंगल सबटेंड किया जा रहा है, मींस एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल एंड एंगल सी ओ डी ये वाला एंगल, ये दोनों आपस में क्या है, इक्वल है, ठीक है। फर्दर हमें गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है, ओके। अब अपन को क्या प्रूफ करना है, हम लिखेंगे यहाँ पे टू प्रूव, ओके। हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है जब कॉर्ड ए बी और कॉर्ड सी डी के द्वारा जो एंगल सबटेंड किया जा रहा है, एंगल ए ओ बी और एंगल सी ओ डी आपस में इक्वल है, तो ये कॉर्ड ए बी और सी डी ये खुद में इक्वल होंगे, मींस ए बी और सी डी आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। ये अपन को प्रूफ करना है, ठीक है, ओके। अब आप देखिए ए बी और सी डी ये दो कॉर्ड्स हैं, इसको हमें इक्वल प्रूफ करना है। इसके लिए हमारा अप्रोच कैसे होगा, अब देखिए ए बी और सी डी जो है, ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी इसी के पार्ट हैं, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी के एक साइड्स हैं, ठीक है। तो इसको प्रूफ करने के लिए, मींस ए बी और सी डी को इक्वल प्रूफ करने के लिए, एनी हाउ यदि हम ये प्रूफ कर दें कि ट्रायंगल ए ओ बी, ठीक है, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी कॉन्ग्रुएंट है, तो बाई सीपीसीटी हम इजीली बोल पाएंगे कि ए बी और सी डी आपस में इक्वल है, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारा अप्रोच रहने वाला है, ठीक है। हमारा कंप्लीट फोकस रहेगा ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी के ऊपर, ओके। सो वी विल राइट हियर नाउ इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी, ठीक है। इस दोनों ट्रायंगल में अपन देखते हैं, ओके। अब देखिए हमें इस ट्रायंगल में गिवन क्या है, हमें ऑलरेडी गिवन है एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्रायंगल सी, सॉरी, एंगल सी ओ डी, ओके। हमें गिवन क्या है, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन क्या है, अपन को गिवन है, ओके, ठीक है। यहां से हमने ये लिख लिया, ओके। फर्दर आप देखिए इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ट्रायंगल सी ओ डी में आप देखेंगे ये वाला साइड ए ओ, ओके, दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड, ओके। क्यों, मींस ए ओ, मींस साइड ए ओ और साइड सी ओ क्या है, सेम सर्कल के क्या है, रेडियस है। आप देखिए ना, ए ओ और सी ओ क्या है, सेम सर्कल के रेडियस है। एंड हमें पता है जब सेम सर्कल है और आप उसके अंदर कितने भी रेडियस ड्रॉ कर ले, सारे रेडियस क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर साइड ए ओ विल बी इक्वल टू साइड सी ओ, ठीक है। हम रीजन लिख देंगे, बोथ आर रेडियाई, ओके, ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। बोथ आर रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, एक ही सर्कल के दोनों रेडियस हैं, ठीक है। फर्दर आप देखिए साइड बी ओ, ओके, एंड साइड डी ओ, मींस दिस साइड एंड दिस साइड, अगेन बोथ आर द रेडियस ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। ये दोनों ट्रायंगल, ट्रायंगल ए ओ बी और ट्रायंगल सी ओ डी में देखिए ये जो साइड्स बी ओ और डी ओ क्या है,
ये भी इसी सर्कल के क्या है, रेडियस है। तो हम क्या लिख सकते हैं, वी कैन राइट साइड BO विल बी इक्वल टू साइड DO। ठीक है, रीजन क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। बोथ आर द रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, सेम सर्कल लिखा जाएगा। ठीक है, अब आप देखिए जो ट्रायंगल हम लेकर के चले थे, ट्रायंगल AOB और ट्रायंगल COD, इसमें हमें क्या इंफॉर्मेशन मिल गया, हमें ये इंफॉर्मेशन मिल गया ट्रायंगल AOB में ये जो दो साइड्स हैं और इससे एक इंक्लूडेड एंगल, ये वाला जो एंगल है, दूसरे ट्रायंगल में दो साइड और एक इंक्लूडेड एंगल के क्या है, इक्वल है कि नहीं। आप देखिए ये तीन इंफॉर्मेशन मिला था, दो साइड्स और एक इंक्लूडेड एंगल आपस में क्या है, इक्वल है इन दोनों ट्रायंगल्स में। ओके, इस कंडीशन में हम क्या लिख सकते हैं, ट्रायंगल AOB को हम लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। रीजन क्या लिखेंगे, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल। ओके, बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल हम ये बोल सकते हैं कि ट्रायंगल AOB ओके इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD। ठीक है, यही चीज हमने लिखा ना। ओके, जैसे ही दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, अब देखिए हम लिख सकते हैं ये वाला साइड ओके इक्वल होगा ये वाले साइड के। ठीक है, इस ट्रायंगल में जो साइड AB है वो इक्वल हो जाएगा साइड CD के। ऐसा क्यों, हम लिख सकते हैं साइड AB इज इक्वल टू साइड CD। रीजन क्या हो जाएगा, बाई CPCT। ओके, आप देखिए जैसे ही दोनों ट्रायंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए, इसके जो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। तो बाई CPCT हम लिख साइड AB इज इक्वल टू साइड CD। ओके, एंड अल्टीमेटली अपन को थ्योरम में यही शो करना था, हमें शो ये करना था कि यदि एक सर्कल में दो कॉर्ड्स के द्वारा उसके सेंटर पे जो एंगल सब्सटेंड किया जा रहा है वो आपस में यदि इक्वल है, तो जो कॉर्ड हम ले रहे हैं वो भी आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। मींस कॉर्ड AB इज इक्वल टू कॉर्ड CD। समझ में आया आपको थ्योरम 9.2 का स्टेटमेंट एंड थ्योरम। So basically theorem 9.2 is the converse of theorem 9.1। okay, 9.1 में हमने ये देखा था कि एक सर्कल के अंदर यदि दो कॉर्ड्स आपस में इक्वल है, तो उस कॉर्ड्स के द्वारा जो सेंटर पे एंगल सब्सटेंड किया जा रहा है वो आपस में इक्वल होते थे। Whereas थ्योरम 9.2 में हमने देखा कि कॉर्ड के द्वारा जो सेंटर पर एंगल सब्सटेंड किया जा रहा है, यदि एंगल इक्वल है तो कॉर्ड क्या है, आपस में इक्वल मिल रहे हैं। समझ में आया आपको। ओके, so students, if you think the video is helpful for you, please like, share and subscribe the channel because your small effort is very helpful for us. Okay, thank you.